आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रदूषण का जिम्मेदार कौन। क्योंकि प्रदूषण शब्द को ही हमने कुछ अधिक काले रंग जैसी स्थितियां दर्शाई है, जो कि एक अपने आप में ही देखिए एक दोष की स्थिति। और जबकि नीचे हमने देखी एक जिम्मेदार शब्द को, प्रश्न चिन्ह को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि इन सभी एक बुराइयों पर आप और हम चिंतन करें। लेकिन क्योंकि वर्तमान समय कुछ स्थितियां ऐसी बढ़ती बिगड़ती जा रही हैं, जो कि आपके हमारे संज्ञान में एक दिनचर्या में देखने को ही मिलती है। क्योंकि कुछ दिन पूर्व तो देखिए कुछ स्कूलों को भी इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वायु के स्तर में या वायु में जो एक जहरीले कणों की मात्रा अधिक हो गई थी। कहते हैं ना, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सूचकांक जब 50 से अधिक होता है, दिल्ली जैसे शहर में तो देखिए ये साधारण परिस्थितियों में ही 100 से अधिक होता है। लेकिन जब ये देखिए 400 से ऊपर चले गया, जो कि खतरनाक स्थिति है। इस बढ़े हुए प्रदूषण के जिम्मेदार हम सभी भाई बहन अपनी अपनी दिनचर्या में जब अपने भोग विषय को बिगाड़ लेते हैं, जिसके हम सभी ही दोषी हैं। हालांकि मेरा देखिए ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषय ले लेते हैं। क्योंकि उन भौतिक विषयों को भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका देर सवेर कुछ ना कुछ संबंध प्रकृति के 3 गुणों से होता है, आपके हमारे 3 शरीरों से होता है। और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, क्योंकि ये निरंतर बनी हुई हैं, प्रदूषण के चक्कर में आपके हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो इसलिए हमने आज इसको थोड़ा चर्चा का विषय लिया है। और ये जो हमने नीचे लिखा है ना, प्रदूषण का जिम्मेदार, जिम्मेदार शब्द को ही हमने देखिए 5 अलग अलग टुकड़ों में थोड़ा इसलिए बांटा है, ताकि इस जिम्मेदारी को देखिए किसी एक के ऊपर, चाहे वो सरकार हो चाहे आप हो, यानी हम सभी भाई बहन देखिए इन सभी स्थितियों को बनाने के जिम्मेदार है। कोई पशु पक्षियों द्वारा ऐसी स्थितियां नहीं बनती, यानी कि जलवायु को दूषित करने में, मौसम बिगाड़ने में हमारा हाथ है। देखिए जैसे हम साधारण शब्दों में मौसम बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। हालांकि देखिए मौसम तो कुछ एक अस्थायी स्थितियां होती हैं। जलवायु का एक लंबे काल की एक ऋतु से मतलब होता है, लंबे काल के लिए। देखिए कहते हैं ना, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, किसी स्थान विशेष की, कोई पहाड़ी इलाके की कह दिया जाता है, किसी देश की भी कह दिया जाता है। अब जब हम यूरोप के कुछ देशों की बात करते हैं तो वो थोड़े एक अच्छी जलवायु वहाँ की होती है, अधिक सर्दी भी नहीं होती, अधिक गर्मी भी नहीं होती। अब एशिया के कुछ ऐसे देश अधिक हैं जहाँ जलवायु में एक गर्मी अधिक होती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ तो एक साधारण स्थिति है, लेकिन ये जो जलवायु है या मौसम की जो एक स्थितियाँ हैं, जैसा कि जलवायु शब्द में ही देखिए जल और वायु 2 शब्द आते हैं। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों का तो आपका हमारा शरीर ही बना है। अक्सर एक साधारण विषय देखिए प्रकृति को इन 5 तत्वों से ही जोड़ता है। हालांकि 5 तत्व ये भी देखिए एक 24 तत्वों के ब्रह्मांड का ही एक अंतिम तत्व है। लेकिन ये जो प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। इनमें देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। हम सभी भाई बहनों के जीवन में बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, जिसको अक्सर एक साधारण विषय देखिए एक विशेष धार्मिक स्थितियों से, वृद्धावस्था से या एक विशेष परमात्मा से ही जोड़ता है। जबकि सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि सत्य का संग करो, सत्य को पहचानो, उससे जुड़ो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। यही तो एक धर्म की स्थितियां हैं, यही तो एक सत्वगुण की स्थिति है, जिनको मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। आज मनुष्य अपने देखिए जब कर्तव्य कर्मों का पालन ही नहीं करता,
चाहे देखिए वो परिवार के स्तर पर हो, गली मोहल्ले के स्तर पर हो, एक शहर के स्तर पर हो, एक देश के स्तर पर हो। तो फिर ये जो जलवायु की जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, भले ही देखिए ये एक छोटे स्तर पर बिगड़ रही हैं, शहर के स्तर पर या किसी राज्य के स्तर पर, इन सभी स्थितियों के हम आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन की जो एक आवश्यकता है स्थूल शरीर की, वो बिगड़ती जा रही है, वो भोगों से अधिक लिप्त होती जा रही है। जब भोग बढ़ेंगे तो फिर भोगों से संबंधित आपके हमारी जो स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां हैं, उनमें बिगड़ आने लगता है, आपके हमारे भोग बिगड़ने लगते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब भोग बिगड़ते हैं, तो मनुष्य के जीवन में देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, स्वाद भरे व्यंजनों पर मनुष्य की एक विशेष लोलुपता बनी रहती है, मौज मस्ती की स्थितियां बनी रहती हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर मनुष्य में एक प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं, आलस्य की स्थितियां जन्म लेती हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख करती जाती है। आज लोगों का देखिए खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। लोगों के दिनचर्या में जब अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक सचेत स्थिति नहीं होती। देखिए आज भारत जैसे देश में आप देखोगे कि लोग अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। जगह जगह जब हम गंदगी स्वयं ही फैलाते हैं, यानी सार्वजनिक स्थलों पर हम सफाई का ध्यान नहीं देते। देखिए आज दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली के आसपास के जो भी शहर हैं, वहाँ देखो आप कूड़ों के पहाड़ बनते जा रहे हैं। यानी कि आपके बारे देखिए जब भोग बिगड़ते जाते हैं, देखिए जीवन में आपके बारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं से तो इनकार किया नहीं जाता। देखिए पहले के समय में आपके बारे भोग एक साधारण स्तर पर होते थे। भोग साधारण स्तर पर होने पे आपको हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए एक क्रियाएं निरंतर बनी रहती थी, व्यायाम की स्थितियां बनी रहती थी। जैसा कि हम जानते हैं साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और वायु भी। वाहन की जो एक स्थितियां धीरे धीरे स्कूटर, कार और आजकल तो देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से एक यातायात की समस्या भी आने लगी। देखिए इन सभी स्थितियों के यथार्थ कारण को आपको में समझना होगा। ये जो जल दूषित होता जा रहा है, वायु दूषित होती जा रही है, इन सभी स्थितियों में देखिए आपके हमारी जो एक दिनचर्या बिगड़ने की स्थिति है। देखिए जब वाहनों से भी एक अधिक धुआं निकलता है, अब एक मनुष्य अपनी बड़ी गाड़ी में पूरी सड़क पर चलता हुआ जा रहा है, जब एक मनुष्य देखिए साइकिल पर जा रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में देखिए कुछ विशेष अंतर आता है। स्थान की लो, पेट्रोल की लो, डीजल की स्थितियां लो। हालांकि भारत जैसे अब देश में देखिए डीजल का उपयोग कम होता जा रहा है। देखिए डीजल में जो एक वायु के दूषित कण अधिक निकलते हैं, पेट्रोल में कुछ कम निकलते हैं। ये जितनी भी गैसों का रिसाव है, देखिए आज बड़े बड़े जो कारखाने आपका हमारा जो एक उत्पाद तैयार करते हैं, उन उत्पादों में आपके हमारे जीवन के देखिए केवल सुख सुविधा के साधनों की ही स्थिति है, जो स्थूल शरीर के स्तर पर एक भोग की स्थितियों के कारण ही उनका उत्पादन होता है। जबकि आपके हमारी देखिए जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, दाल रोटी की जो एक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए देखिए इन कारखानों में या बड़े बड़े उद्योगों में जहाँ से देखिए एक गंदगी अधिक निकलती है, भले ही वो देखिए वो गंदगी की स्थितियां देखिए नदी नालों में फिर समुद्र में। हालांकि इस पृथ्वी पे तो देखिए लगभग 75-77% की जल की ही स्थिति है। जब धीरे धीरे देखिए नदी नाले दूषित होते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये जो समुद्र की स्थितियां भी देखिए बिगड़ती जाएंगी। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य आज विचार नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो प्रदूषण की स्थितियां हैं, ये धीरे धीरे अपना एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। क्योंकि आपके बारे देखिए वाहनों से भी धुआं निकलता है, आपके बारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब भोग बिगड़ने लगते हैं। आज संसार में देखिए अपने स्थूल शरीर को श्रृंगारित करने के लिए ऐसे कितने ही देखिए एक उत्पादों का इस्तेमाल होता है, जिनका आपके बारे स्वास्थ्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
यानी कि वो आपके हमारे स्थूल शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सजने संवरने की स्थितियों को ही जब हम अधिक महत्व देने लगते हैं, आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं जब भोग प्रेरित अधिक होने लगती हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए कूड़ा करकट भी अधिक निकालती हैं। और ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य अपने स्वयं के कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है, देखिए जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को समझता नहीं है, केवल सरकार पे ही अपनी जिम्मेदारियां डालकर हम अपना किनारा कर नहीं सकते। भले ही सरकार की नीतियों में देखिए कुछ कमजोरी आ भी सकती है। देखिए जब आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर बिगड़ते हैं, जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचार बिगड़ते हैं, जब आप और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं, यानी कि जब मन बुद्धि या कार्य शरीर में बुरे संस्कार होते हैं, देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें कर्तव्यों से विमुख करती हैं। आपके हमारे कार्य शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ये प्रदूषण जैसी स्थितियां को हो, विकारों की स्थितियां को, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तामसिक स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, देखिए जब सत्वगुण की न्यूनता होगी, तो फिर जी आपका हमारा कार्य शरीर बिगड़ता है। कार्य शरीर बिगड़ने के साथ साथ आपके हमारे मन बुद्धि के विचार बिगड़ने लगते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को हम एक विशेष स्थान नहीं देते, तो फिर मनुष्य केवल भोगों में ही रुचि बढ़ाता बढ़ाता अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। यानी कि कार्य शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो जो प्रदूषण आपके हमारे विकार बिगड़ते जा रहे हैं, वो आपको में नजर नहीं आते। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में ये जो प्रदूषण नजर आ रहा है, उसका कारण आपका हमारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के बिगड़ी हुई स्थितियां हैं। उसमें रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां प्रधान होती जा रही हैं, सत्वगुण की न्यूनता होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए आज स्थूल शरीर के स्तर पर लोग कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जो तामसी हैं। अब गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सभी स्थितियां मनुष्य खाता भी है, इधर उधर गंदगी भी फैलाता है, थूकता भी है। देखिए ये सभी छोटी छोटी स्थितियों पर मनुष्य जब ध्यान नहीं देता, अब सरकार द्वारा तो देखिए एक प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है, और वो भी देखिए केवल प्रमाण पत्र तक ही बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो वास्तविक एक स्टाइल के रूप में आपके हमारे स्कूटर, कार या जो भी देखिए एक स्थितियां हैं, वो अपने अपने स्तर पर सही होनी चाहिए। कि आज इतने वाहनों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसके पीछे आपके बड़े व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, आपके बड़े बिगड़े हुए एक भोग विषय हैं। देखिए ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर लोगों के देखिए भोग बिगड़ते जाते हैं, तो उन बिगड़े हुए भोगों के कारण ही फिर वैसे वैसे कारखाने लगते हैं। उन कारखानों से देखिए गंदगी कहो जैसी जैसे निकलती है, उन सभी स्थितियों को हम अक्सर कोई विशेष महत्व नहीं देते। देखिए ये पूरा का पूरा समाज कहो, पूरा का पूरा देश कहो या संसार कहो, ये सभी के सभी स्थितियां कुल मिला के जब बिगड़ते लगती हैं, ये बिगड़ते तभी है जब मनुष्य के भोग विषयों में अधिक रुचि होती है। ये भोग विषयों की रुचि ही मनुष्य में प्रमाद लाती है, आलस्य लाती है, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करवाती। देखिए ये प्रदूषण का कारण केवल और केवल हम सब मनुष्य ही हैं। ये मनुष्य ही देखिए ये जब राजनीतिक स्तर पर चुने जाते हैं, उनकी भी देखिए जब मानसिक स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां होती हैं, तो फिर राजनीतिक स्तर पर भी जो बनने वाली नीतियां हैं, वो कागजों के स्तर पर, फाइलों के स्तर पर ही एक बनी रह जाती है। उनको हम देखिए सही स्थिति में लागू कर नहीं पाते, और जो लागू हो भी जाती हैं तो उनका सही सही पालन नहीं हम करवा पाते। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। जब तक मनुष्य अपने कारण शरीर को, अपने संस्कारों को, मन बुद्धि के स्तर पर विचारों को एक सात्विक नहीं बनाएगा, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए प्रदूषण की स्थितियां को हो, ये बिगड़ती जाएंगी आपके हमारे, क्योंकि भोग बिगड़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जब जब आप इन पर विचार करोगे, तो इनका 100% यानी कि 100% हम सभी भाई बहन ही स्वयं को दोषी पाएंगे। देखिए हम सभी भाई बहनों में से ही चुने गए मनुष्य
जब राशि और तामसी स्वभाव के होते हैं, वही तो मनुष्य देखिए फिर सरकार चलाते हैं। जब उनमें सात्विकता की न्यूनता होती है, तो फिर हम ऐसी स्थितियों में देखिए उस सत्ता का एक सेवा भाव से सदुपयोग कर नहीं पाते। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए सत्ता का अक्सर दुरुपयोग होने की ही संभावनाएं अधिक होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं थोड़ा थोड़ा अपने ज्ञान के स्तर पर, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के स्तर पर, शास्त्रों के अनुसार एक सात्विक स्थिति को ही एक विशेष महत्व हम देते रहते हैं। जब तक आपके हमारे भीतर में या चुने गए प्रतिनिधि जो सरकार चलाते हैं, उनमें जब तक देखिए सात्विकता नहीं आएगी, तो फिर आपके हमारे भीतर में देखिए सेवा भाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। एक साधारण मनुष्य भी फिर उन स्थितियों पर अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। अक्सर मनुष्य देखिए अपने व्यक्तिगत परिवारों में ही अधिक रुचि रखते हैं। अपने परिवार में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर को ही सजाने तक ही जब एक लक्ष्य बना लेते हैं, अपने गली मोहल्ले में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सड़कों पर यातायात के नियमों का हम ईमानदारी से पालन नहीं करते, तो फिर ये सभी स्थितियाँ देखिए, जब कोई मनुष्य अपना कारखाना चला रहा है, उस कारखाने से वो अपने ही लाभ की ओर विशेष ध्यान देते हैं। अब ऐसे कितने ही देखिए कुछ कारखाने हैं, उद्योग धंधे चलते हैं, जो इस प्रदूषण को फैलाने में अधिक अपना एक दोषी होते हैं। लेकिन उन सभी स्थितियों को हम बंद नहीं करते या उन स्थितियों पर कुछ एक अंकुश नहीं लगाते, तो फिर ये सभी स्थितियां देखिए कुछ साल पहले ये पॉलीथीन की थैलियों पर लगभग पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था, लेकिन आज भी आप समाज में देखोगे कि वो आपके हमारे व्यवहार में, प्रयोग में देखने को आती है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक सामान्य नागरिक की कहो या सरकार की एक अधिकारियों की स्थितियां कहो या राजनीतिक स्तर पर जो देखिए मंत्री हों, किसी भी स्थिति पर देखिए हम सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जब अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, तो फिर आपका मतलब देखिए जो एक कर्माशय है, संस्कार है, वो तो देखिए अपनी एक दिशा पकड़ता रहता है। आपके मेरे कर्मों के लेखा जोखा अपने आप ही बनते रहते हैं, जिसकी फिर देखिए प्रकृति की एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उनके एक समय विशेष के बाद फिर देखिए वो फल निश्चित रूप से ही आते हैं। इन सभी स्थितियों पर यानी कि हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण और रजोगुण की लोलुपता के कारण मनुष्य ध्यान नहीं देता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए आज हमने देखिए प्रदूषण शब्द को भी एक काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये सभी भाई बहनों के लिए एक दोष की स्थितियां हैं, हानिकारक स्थिति हैं, जिनसे मनुष्य को बचना होगा। और ये जो जिम्मेदारी शब्द में मैंने जो जिम्मेदारी शब्द के जो अलग अलग टुकड़े दिखाए हैं, इन टुकड़ों को एक मिलाते हुए अपने अपने स्वयं की जिम्मेदारी को समझना होगा, निभाना होगा। यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहना होगा। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को हमें ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक निभाना होगा। जब ये सभी स्थितियां एक कर्मबद्ध तरीके से सामूहिक रूप से हर मनुष्य के स्तर पर होने लगेंगी, तो ये निश्चित रूप से ये जो प्रदूषण का जो काले रंग का एक धुंधली स्थिति मैंने दर्शाई है, ये फिर निश्चित रूप से सफेद रंग की सात्विक बनने लगेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहन अपना अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, क्योंकि आज का तो विषय भी देखिए कुछ प्रदूषण से संबंधित कुछ ऐसा था जिसमें मेरी देखिए अपने स्वयं की कोई विशेष एक जानकारी नहीं है, लेकिन प्रकृति के गुणों की एक साधारण स्थितियों से आपके मेरे 3 शरीरों से जो जो स्थितियां हैं, तो फिर ये उन सभी स्थितियों से ही कुछ संबंध जोड़ते हुए मैंने इनको एक समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है,
क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध हूँ, फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का अध्ययन करते करते हम ये जो ब्रह्म मुहूर्त में देखिए वीडियो तैयार करते हैं, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की ही वीडियो, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की तो वीडियो हम सुबह जो प्रसारित करते हैं, और शाम को जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी प्रसारित करते हैं, ये सभी बनने वाली वीडियो देखिए प्रकृति के सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। यहाँ परमात्मा का आशीर्वाद को हो, गुरुओं का आशीर्वाद सहज ही बना रहता है। प्रकृति के गुणों में ये एक अनुकूलतम स्थिति होती है, इसलिए देखिए त्रुटि होने की संभावना भी कम होती है। फिर भी मेरी किसी बात से किसी भाई बंधु को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप भी सकारात्मक चिंतन करें और अपने अपने जिम्मेदारी को हम महसूस करें। जहाँ जहाँ हमारी आपकी कमी है, कमजोरी है, उस कमजोरी को, बुराई को हम दूर करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ इस चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस प्रदूषण को समाप्त करने में अपना अपना योगदान दें और इस वीडियो विशेष को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए लोगों के बीच में अपने अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्य कर्मों का पालन करने का एक बोध करवाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।